पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार ऋषि पराशर यमुना पार करने के लिए सत्यवती की नाव में सवार हुए। नाव को सत्यवती चला रही थी। उसके रूप को देखकर ऋषि मोहित हो गए। ऋषि पराशर ने सत्यवती के सामने सहवास का प्रस्ताव रख दिया। सत्यवती ऋषि पराशर के साथ सहवास के लिए तैयार हो गई, मगर उसने ऋषि के सामने कुछ शर्तें रख दी। सत्यवती ने कहा कि अगर ऋषि इन शर्तों को पूरा करते हैं तो वह उनके साथ सहवास के लिए तैयार है। सत्यवती की पहली शर्त थी कि उन्हें सहवास करते हुए कोई न देखे। ऋषि ने ये शर्त मान ली और अपनी दिव्य शक्ति से घने कोहरे का कृत्रिम आवरण बना दिया। सत्यवती ने फिर कहा कि उसकी कौमार्यता किसी भी हालत में भंग नहीं होनी चाहिए। ऋषि ने आश्वासन दिया कि सहवास के बाद उसकी कौमार्यता वापस आ जाएगी। सत्यवती ने ऋषि पराशर के सामने एक और शर्त रखी। उसने कहा कि अगर ऋषि उन्हें मछली जैसी बदबू से मुक्त करेंगे तो ही वह उनके साथ सहवास करेगी। ऋषि ने तुरंत उसकी बदबू दूर कर दी और उसके शरीर से फूलों की खुशबू आने लगी। इस तरह ऋषि पराशर और सत्यवती के बीच सहवास हुआ। सत्यवती ने एक पुत्र को जन्म दिया। वही आगे जाकर महर्षि वेदव्यास के नाम से विख्यात हुआ। वेदव्यास ने ही महाभारत की रचना की। कहते हैं कि सत्यवती का वो पुत्र जन्म के तुरंत बाद ही बड़ा हो गया और फिर सुनसान द्वीप पर तपस्या करने चला गया। बाद में सत्यवती की शादी कुरु देश के राजा शांतनु से हुई। इस तरह वह हस्तिनापुर की रानी बनी।